जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर पूर्वीय पुलिस अकादमी यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमिक भर्ती 2023 के बारे में। और यहां पर आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको इस भर्ती का फॉर्म कैसे भरना है, यानी कि आपको इस वीडियो के अंदर इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये आपके लिए बहुत ही अच्छी भर्ती है, जिसमें कि सीधी भर्ती है, यानी कि यहाँ पर आपको फॉर्म भर करके लेकर के जाना होगा, आपको कहीं पर उसको सेंड नहीं करना है और ना ही कोई फॉर्म आपको ऑनलाइन वे में भरना है। इसके अलावा 10वीं पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे और अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फीस भी नहीं है। तो वीडियो को देखते रहिए, आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी इस भर्ती के बारे में दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दो और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि जैसे ही मैं आपको आगे इसके बारे में कोई वीडियो यहां पर अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब गाइस, यहां पर मैं आपके लिए एक सरप्राइज लेकर के आया हूं और ये सरप्राइज ये है कि अब मैं आपके लिए अनअकैडमी के ऊपर लाइव क्लासेस कर रहा हूं और ये लाइव क्लासेस बिल्कुल फ्री में रहने वाली है। तो जो आप लोगों के सवाल आते रहते थे कि सर हमारे लिए क्लासेस शुरू कीजिए, तो फाइनली अब मैंने आप सबकी बात मानते हुए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपकी लाइव क्लासेस शुरू कर दी है, जिसमें कि यहां पर आपको एसएससी जीके हिस्ट्री क्वेश्चन हिंदी एनालिसिस किया जाएगा। यहां पर आपको जीके के हिस्ट्री के क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो अगर आप यहां पर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एसएससी के अलावा भी, तो आप इस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे साथ में आप 1 to 1 भी बात कर सकते हैं। क्योंकि कमेंट जब आप करते हैं तो किसी का रिप्लाई कब मिलता है, किसी का कब मिलता है और काफी सारे कमेंट्स आते हैं, बट यहां पर आपको 1 to 1 आंसर किए जाएंगे। इसलिए आप एक बार इसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ज्वाइन आप देख सकते हैं 17 सितंबर शाम 8 बजे आपको एक करनी होगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसको ज्वाइन करने का लिंक दिया है, साथ ही पिन कमेंट के अंदर भी आपको लिंक दिया है। तो एक बार आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा मेरे साथ बात करने के लिए और क्लासेस को देखने के लिए। तो मिलते हैं आपको 17 सितंबर रात 8 बजे, तो ज्वाइन कर लीजिए। अब चलिए एक बार फिर से पॉइंट पर आते हैं। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इसकी जानकारी आ जाएगी। यहाँ पर आप सभी जानकारी चेक कर सकते हैं एंड सेम जानकारी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से देख सकते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग NEPA यानी कि nepa.gov.in की वेबसाइट के ऊपर आकर के जो आपका यहाँ पर वैकेंसी वाला सेक्शन है इसमें आप क्लिक करेंगे और फिर आपके सामने यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2023 आ जाएगा और आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे कि कौन सी पोस्ट के लिए किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकाली है और क्या सैलरी आपको इस पर दी जाएगी। इसमें आपकी MTS, लाइफगार्ड, कांस्टेबल, GD, कांस्टेबल बैंड, ये सब वैकेंसी निकाली है। इसमें आपका जो रिक्रूटमेंट होगा डायरेक्ट यानी कि आपका जो रैली होगा वो आपका 21 नवंबर 2023 को होगा। इसमें अभी आप थोड़ा सा नीचे आइए एंड जो आपकी अन्य एलिजिबिलिटी है वो जान लीजिए। तो बात करें आपकी क्वालिफिकेशन की, MTS की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है और जिस भी आप MTS के ट्रेड में अप्लाई कर रहे हैं उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे कि कुक पर अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर जो डिशेस की प्रिपरेशन है किचन के अंदर वो आपको आनी चाहिए और आपके पास अगर 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो और भी ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। एज लिमिट इस पर 18 से 25 साल रखी गई है। साथ ही गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। MTS धोबी पर भी अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता मांगी है और आपको जो कपड़े धोने हैं और प्रेस करने हैं वो आपको आना चाहिए। लाइफ गार्ड की पोस्ट पर भी 10वीं पास की योग्यता मांगी है। कांस्टेबल मोटर मैकेनिक पर अप्लाई करने के लिए 10वीं और डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास मोटर मैकेनिज्म में एंड एक्सपीरियंस भी आपके पास यहाँ पर 2 ईयर का होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड यानी कि आपका जो फिजिकल क्राइटेरिया वो क्या है, इसमें आप देख सकते हैं जनरल SC OBC के लिए मेल में 170 सेंटीमीटर और फीमेल में 157 सेंटीमीटर हाइट रखी है। ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 162.5 और फीमेल में 150 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। और जो इन जगह से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो हाइट है वो भी आप यहाँ पर इस टेबल में या फिर कह लीजिए कि इस नोटिफिकेशन में यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप यहाँ से पूरी की पूरी जानकारी इसकी चेक कर लेंगे। इसके बाद में आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप मेथड ऑफ सिलेक्शन जानेंगे। इसमें आपका PET होगा और इसमें देख सकते हैं कांस्टेबल बैंड, कांस्टेबल GD, कांस्टेबल MT मैकेनिक पर अप्लाई करने के लिए अप्लाई करने के बाद में जो आपका सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा। रनिंग होगी 1600 मीटर की मेल के लिए, फीमेल
फीमेल के लिए 1000 मीटर की। लॉन्ग जंप होगा मेल के लिए 11 फीट का और फीमेल के लिए 9 फीट का। हाई जंप होगा 3.5 फीट का मेल के लिए और 3 फीट का फीमेल के लिए। फिजिकल स्टैंडर्ड आप यहाँ पर चेक करेंगे। फिर रिटन एग्जामिनेशन जो आपका होगा उसका आप देख सकते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से दी गई है। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर आइए और अब आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि आप इसमें एलिजिबल है या फिर नहीं है। अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए तो आप कैसे करेंगे, आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कोई फॉर्म फिल करके सेंड नहीं करना है और ना ही आपको ऑनलाइन वे में फॉर्म भरना है। तो आपको भरना कैसे है, इसी नोटिफिकेशन में आपको नीचे की तरफ आपका एप्लीकेशन परफॉर्मा दिया है, ये वाला जो कि अनेक्सर फर्स्ट है। आपको ये कहीं से खरीदना नहीं है बल्कि आपको इसको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद में इस वाले पेज को आपको प्रिंट करा लेना है A4 साइज का जो पेपर होता है उसके ऊपर। जब आप इसको प्रिंट करा ले तो प्रिंट कराने के बाद में आपको इसको भरना है। कैसे भरना है वो आप जान लीजिए। यहाँ पर आप आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपकाएंगे जो कि कलर होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लिखा है, तो पोस्ट ऑफ के बाद में आप उस पोस्ट का नाम लिखिएगा जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि MTS कुक, MTS धोबी, लाइफ गार्ड या फिर कांस्टेबल मोटर मैकेनिक। तो यानी कि जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आता है नेम। आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर यहाँ पर लिखना है। फिर 2 पॉइंट में आपका जो फादर नेम है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। नेशनलिटी के अंदर आप INDIAN यानी कि इंडियन लिखेंगे। INDIAN इंडियन आपको लिखना है। 2 बार मैंने इसीलिए बताया ताकि आपको यहाँ पर जानकारी समझ में आ जाए। फिर आता है 4 पॉइंट जेंडर। तो आपको यहाँ पर आपका जेंडर बताना है, मेल या फिर फीमेल जो भी है वो आप यहाँ पर लिखिए और उसी के ऊपर आपको राइट का निशान भी लगा देना है। डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि 02/01/2000 इस तरह से आपको आपका ईयर लिखना है। इसके बाद में आप यहाँ पर 10th की सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी भी इस फॉर्म के साथ अटैच करेंगे। बेसिकली आपको भेजना नहीं है, ये आपको लेकर के जाना है। अभी मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा, तो पहले आप यहाँ पर ये फॉर्म भर लीजिए। इसके बाद 6 पॉइंट में आपको यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस लिखना है और जो आपके एड्रेस की फोटोकॉपी है यानी कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र है उसकी फोटोकॉपी आपको इस फॉर्म के साथ लेकर के जानी होगी। इसके बाद आता है कास्ट सर्टिफिकेट। तो अगर आप SC ST OBC है तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट भी इसके साथ में लेकर के जाना होगा। नीचे आपको 7 पॉइंट में आपका जो कोरस्पोंडेंस एड्रेस है वो भी लिखना है। ऊपर आपने परमानेंट एड्रेस भरा, नीचे है कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस एक ही है तो जो एड्रेस आपने 6 पॉइंट में भरा वही आप 7 पॉइंट में भर दीजिएगा। फिर आप आपका मोबाइल नंबर भी दीजिए। 8वें पॉइंट में आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जो भी आपके सर्टिफिकेट है, जैसे कि जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। 10th 12th ITI डिप्लोमा जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद 9 पॉइंट आता है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर बता दीजिए, नहीं तो आपको एक खाली छोड़ना है। डेट में आपको उस डेट को लिखना है जिस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है और यहाँ पर आपको आपके सिग्नेचर करने हैं। अब आपको ये बोला है कि नोट फर्स्ट प्लीज अटैच जीरोक्स कॉपीज ओनली ऑफ अबोव सर्टिफिकेट, ओरिजिनल बी केप्ट विद एप्लीकेंट। यानी कि आपको इस फॉर्म के साथ में जो यहाँ पर अटैच कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट बोली है उनके कॉपी अटैच करनी है, ओरिजिनल आपको अपने पास में रखनी है। एप्लीकेशन फॉर्म कैन आल्सो बी डाउनलोडेड, जो कि यहीं से किया गया है nepa.gov.in की वेबसाइट से ही। आपको महत्वपूर्ण में ये बोला कि डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि ये फॉर्म आपको कहीं पर भेजना नहीं है, आपको इसको कैसे लेकर के जाना है अब आप वो जान लीजिए। तो गाइज आप यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में पेज नंबर 7 के 5 पॉइंट में देखेंगे कि वेन्यू फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो आपकी जो रैली है उसका वेन्यू ये है नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी डिस्ट्रिक्ट, ये इस लोकेशन पर आपको जाना होगा 21 नवंबर 2023 को। ये आपका रिपोर्टिंग टाइम है जिस डेट में आपको जाना है। तो 21 नवंबर 2023 में आप इस जगह पर जाइएगा और जो डॉक्यूमेंट्स आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करने को बोले हैं वो अटैच करने हैं और ओरिजिनल भी आपको लेकर के जाने। आपको बोला है कि ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स शुड बी अटैच्ड, दे शुड कैरी ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट अलोंग विद दी फोटोकॉपी इन सपोर्ट ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ। यानी कि फोटोकॉपी भी आपको लेकर के जानी है एंड जो ओरिजिनल है वो भी लेकर के जाने हैं। ओरिजिनल आपको अपने पास में रखने हैं। आपको यहाँ पर इस डेट में 21 नवंबर 2023 में सुबह 11 बजे रिपोर्ट करना है और इसके बाद में यहाँ पर आप आएंगे और आप देखेंगे कि इसमें आपको कहीं पर भी ये नहीं बोला है कि आपको फॉर्म को सेंड करना है। एप्लीकेशन सेंड बाय पोस्ट विल नॉट बी एंटरटेन्ड, यानी कि फॉर्म आपको भेजना नहीं है,
बल्कि आपको खुद से लेकर के जाना है 21 नवंबर 2023 को। तो आपको इस फॉर्म को भर के इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके अपने पास में रख लेना है और फिर 21 नवंबर को दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाना है। तो बहुत ही इस तरह का आपका अलग तरह का ये फॉर्म है। इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स सभी लेकर के जाने होंगे। आपके पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको लेकर के जाना है। यहाँ पर जो आपको बोला कि कैंडिडेट्स मस्ट कैरी एटलीस्ट 1 फोटो आइडेंटिटी, इनमें से आपको एक आईडी लेकर के जाइएगा और 2 रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको लेकर के जाने होंगे। तो आपने पूरी जानकारी यहाँ से समझ ली है। अगर अभी भी कोई सवाल डाउट रह गया फॉर्म से जुड़ा हुआ तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।